एक ना एक दिन तो प्यार होगा। गांव के दरख्तों पर जिन भूतों का साया होता है बेटा, किसी चुड़ैल का हाथ लग गया ना तो काम खराब हो जाएगा। काम खराब हो गया अब्बू। तेरे दिल में चोर तो है मीनू। आधी रात को उसको माँ की नहीं मीनू की याद सताई थी, उसी से मिलने गया था वो। तुम तो उसे पढ़ा रहे हो, तो मुझे लगता है वो तुम्हारे ख्वाब देखने लगी है। करूंगी और फिर शादी करूंगी। पहले डॉक्टर बनूंगी और फिर अपने डॉक्टर से शादी करूंगी। इस काम के लिए तूने सारे गांव अपने भाइयों से मत्था लगाया ना, पहले उसे पूरा कर। ये प्यार मोहब्बत के फजूल ख्याल अपने दिमाग से निकाल। आप भी कातिल के साथ मिले हुए हो। अमीर गरीब के लिए कानून तो बराबर का रखो ना साहब। मेरा बाप कहता था, कब्रिस्तान गया मुर्दा और अमेरिका गया जिंदा, कभी वापस नहीं आते। सो आज हम डिस्कस करेंगे जर्द परतों के बन के बारे में कि क्या ये ड्रामा वर्थ वॉचिंग है या नहीं। सबसे पहले वन लाइनर देना चाहूंगा, वो ये कि हाल ही में स्टार्ट होने वाले जो बड़े ड्रामे हैं जिनमें जानिसार, वो आप दीवानगी 2 एक्सपेक्ट करके अगर देखोगे तो डेफिनेटली मजा नहीं आएगा। जेंटलमैन सिर्फ लड़कों को मजा देगा, लड़कियां बोर हो जाएंगी। लेकिन अगर हम बात करें जर्द पत्तों के बन की, मैं एक बात कहने पे मजबूर हूं कि भैया पिछले 7 सालों में विलेज एनवायरनमेंट पे बनने वाला ड्रामा जिसने बहुत ही अच्छे से पिक्चराइजेशन की हो, जिसने एग्जैक्टली वो माहौल दिखाया हो जो रियलिटी से 100% मैच करता है, जहां पर आपको बहुत ही डीप सिनेरियो दिखाया गया है, एक ऐसी चीज दिखाई गई है स्टोरी के अंदर जो आपको पहली ही एपिसोड से हुक करने वाली है। दैट इज माई वन लाइनर। अब आगे से हम डिस्कस करेंगे कि भैया कैसा रहा ये ड्रामा, क्यों देखना चाहिए, कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन है इस वीडियो के अंदर। हर एक चीज को बड़े अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट करने वालों, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। सबसे पहले जो स्टार्ट था वो बहुत ही ज्यादा फनी था। मान लो कि जिस तरह से मौलवी साहब जो है वो सारा दिन चंदा मांगते रहते हैं, बिल्कुल हर एक को अपने गांव की याद आ गई होगी, या फिर बहुत सारे लोग तो अभी भी ऐसे एरियाज में, ऐसे मोहल्लों में रहते हैं जहां पर उनको ये सब रिफ्लेक्शंस बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगे। ये ड्रामा पसंद आने की सबसे बड़ी मेन वजह ये है कि हम में से 90% लोग ऐसे हैं जिनका डेफिनेटली पीछे किसी गांव के साथ ताल्लुक होता है, तो आप लोग रिलेट बहुत अच्छे से कर पाओगे। इस ड्रामे के अंदर दिखाए जाने वाले सीन कहीं ना कहीं आपने रियल लाइफ में बहुत दफा एक्सपीरियंस किए हैं, तो जब आप उसको इतने अच्छे मैनर में देखोगे तो डेफिनेटली यहां पर आप अच्छा खासा एंजॉय करोगे। बहुत सारे कैरेक्टर हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट है, कोई भी आपको फेक नहीं चीज दिखाएगी। बहुत सारे आई गेस के रैंडम लोगों को इन लोगों ने शूट के अंदर रखा है जो ड्रामे के अंदर ज्यादा रियलिज्म प्रोवाइड करता है और आपको इवेंचुअली ड्रामा देखने का मजा आता है। दैट इज द पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहां पर विलेज के अंदर बहुत सारी चीजें जहां पर अच्छी आपको दिखती हैं टीवी स्क्रीन्स पे, खास तौर पे वहां पर उनके इंटरनली बहुत सारे ऐसे गंदे इश्यूज होते हैं जिनको देखकर सुनकर आपका दिमाग फट जाए। उन्हीं इश्यूज से स्टार्ट किया गया है जहां पर एक लड़की जो पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, उसके इंतहाई जाहिल पेंडू गवार भाई दिखाए गए हैं आगे से, जो इतने बुरे तरीके से उसको ट्रीट कर रहे हैं, खुद निकम्मे हैं। और क्या कुछ होता है गांव में जहां पर मतलब मुर्गों की लड़ाई के ऊपर तो लोग डेफिनेटली लाखों रुपया लगाते हैं, लेकिन मस्जिद के इमाम जिसकी मोटर खराब हो चुकी है, 10-12 हज़ार रुपए की लगेगी, वहां पर चंदे का सिर्फ 500 रुपये इकट्ठा होता है। 500 कोई मर्दमशुमारी वाले आते हैं, वो आकर देकर जाते हैं, लेकिन लोग वहां पर भी नहीं जाते। भले इवन दो लोगों ने देख पकवाई है कि भैया कोई तो है, एंड दैट इज रियलिटी। आप लोगों को ये सीन देख कर लगेगा शायद लोग पागलों की तरह टूट पड़ेंगे। गांव के जो लोग होते हैं ना वो जरा डिफरेंट टाइप के जाहिल होते हैं, उनको कन्विंस करना, उनके दिमाग को सेट करना बहुत बड़ी जंग है। और यही चीज आपको दिखाएगी इस ड्रामे के अंदर के सालों पहले भी जब इस इदारे का बंदा आया था, वो यहाँ पर कुछ कहना चाहता था, तब भी इस गांव के लोग नहीं समझे, और आज भी सूरत हाल वही है। तो गांव का एनवायरनमेंट चेंज करने में कौन की रोल प्ले कर सकता है, शायद ये ड्रामा उसके ऊपर है। लड़की कुछ करती है, कुछ बनती है, तो वो क्या कर सकती है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग साइड दिखाएगी आपको सिटी की भी, जहां पर एक कैरेक्टर जो डॉक्टर का था वो मुझे बड़ा डिसेंट लगा। उसकी आगे है तो फ्योंसी, काइंड ऑफ फ्योंसी तो नहीं आप कह सकते कि मतलब ऐसी लड़की जिसमें वो बड़ा इंटरेस्टेड है और अब आगे से शादी की बात चलेगी, लेकिन इससे पहले कि बात चलती मुझे ऐसी फीलिंग आ रही क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर रही है और लड़का स्टैंड लेने वाला है, वो भी इतनी सीनियर डॉक्टर के खिलाफ,
तो फिर यहाँ पर डेफिनेटली वो लड़की भी साथ छोड़ जाएगी और ख़ास तौर पे इंक्वायरी में हो सकता है कि वो लोग जीत जाएं, क्योंकि पैसा हमेशा चलता है। ड्रामा फुल टाइम रियलिटी पर रखा जाएगा। जो मुझे फीलिंग्स आ रही हैं यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि किस तरीके से इंसान को पहले फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। उसकी वो गर्लफ्रेंड भी गई और फिर इसके अलावा जॉब भी गई और फिर वो वापस हो सकता है कि अपने गांव की तरफ रिवर्ट हो, तो यहाँ पर आगे से उसको ये मीनू मिले और फिर आगे से मीनू उसको ये कहे कि भाई तुम्हारे इस लाइन की दूसरी साइड पे तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, यहाँ पर डॉक्टर की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे जैसे मीनू ने भी आगे डॉक्टर ही बनना चाहती है, तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। क्या होगा भैया इस ड्रामे के अंदर, ये तो हम डेफिनेटली ड्रामे की 1 by 1 डिस्कस करेंगे, एपिसोड ज़्यादा अच्छे से बता सकेंगे। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि दिस इज़ एब्सोल्युटली अ वर्थ वॉचिंग ड्रामा। I would highly recommend everyone to go and watch जर्द पत्तों का बन। सज्जल अली की जो एक्टिंग की मैं बात करूं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे आज से 7-8 साल पहले जब सज्जल फुल दम लगाकर बिल्कुल यंग लड़की की तरह, जिसका कोई अफेयर नहीं, कोई शादी नहीं, कोई मतलब लाइफ के दूसरे रोले नहीं, किसी से वो फिल्टर आउट नहीं हुई, एंड शी इज वेरी पैशनेट टू डू समथिंग इंटरेस्टिंग इन शोबिज। ये ड्रामाज बिल्कुल वैसा फिलर दे रही है आपको। सज्जल की एक्टिंग हैरान कर देगी जर्द पत्तों के अंदर कि कैसे उसने जान लगाकर मेहनत की है, कैसे वो कमाल से, कैसे वो इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशंस दे रही है, कैसे अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर यहाँ पर आपको वो सारी फाइट बैक करते हुए दिखाया जाएगा। मतलब आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दिस ड्रामा। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैं इसके ऊपर लेट रिव्यूज़ क्यों कर रहा हूँ। मैंने उन ड्रामा को प्रायोरिटी दी है जिनको शायद इतनी फ़िलहाल नहीं देनी चाहिए, लेकिन मजबूरी ये भी है कि उनकी ऑडियंसेस बड़ी हैं। अगर पर्सनली आप मेरे से पूछो तो ना मुझे जानिसार देखने का इतना मज़ा आया, जेंटलमैन भी ठीक है, नाइदर सो गुड नॉट सो बैड, बट भैया जर्द पत्तों के बन ने दिल जीत लिया। अब आप लोगों ने ये ड्रामा स्टार्ट करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसके रिव्यूज को हम एडजस्ट कर ही लेंगे और इसके ऊपर डिस्कशंस होती रहेंगी। और जो लोग खासतौर पे ये ड्रामा देख चुके हैं उनको कैसा लग रहा है आप लोगों ने कमेंट्स में जरूर बताना है, क्योंकि लोग वीडियो तो देखते हैं, मतलब बड़े अच्छे से समझते हैं, लेकिन जब आप लोग कमेंट्स में लिखते हो ना कि हाँ यार मैंने ये ड्रामा देखा है, इसके बारे में मेरा ये फीडबैक है, तो लोगों को ना वो मजीद रजिस्टर्ड हो जाती है बात कि अच्छा दैट मीन्स कि देयर इज डेफिनेटली समथिंग टू वॉच। ये क्लैरिटी आप लोगों ने लोगों को देनी है। उसके अलावा भैया सेकंड एपिसोड के अंदर मजीद इंटरेस्टिंग सीन है। स्टैंड उसने ले लिया है, अब आगे से इंक्वायरी भी बैठेगी, पैसा चलेगा, नाम खराब होगा, वापस आएगा, और फिर दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा यहाँ पर मीनू के कैरेक्टर को, वो कैसे अपने भाइयों के खिलाफ हो सकती है। उसके भाई जो इतने डशकरे हैं यहाँ पर बाहर पता नहीं क्या कुछ करते फिर रहे हैं। एक भाई जेल की हवा खा के आया है, एक अपनी तरफ से बड़ा पहलवान बना हुआ है, एक यहाँ पर है तो कंडक्टर लेकिन इंतहा दर्जे का कमीना, इंसान के सवारियों को ताड़ता है। तो बहुत ही ज़्यादा ना मतलब यहाँ पर आपको बैरियर्स दिखाए गए हैं और उन बैरियर्स को कैसे करेगी क्रॉस, किस तरह से अपना रास्ता बनाएगी। क्या बाप मर जाएगा आगे जाके तो फिर क्या करेगी ये, क्योंकि सपोर्ट करने वाला उस घर में फिलहाल सिर्फ बाप ही है। ये सीन मुझे वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, जहां पर वो सारे भाइयों की बात मान के कहता है कि हाँ ठीक है तुम्हारी बहन की शादी करवा देते हैं, लाओ 50-50 हज़ार रुपये, और सब लोग वहाँ से अपना अपना बहाना लगाकर निकल गए। तो ये रियलिटी है, जब बात पैसे की आती है तो सब आएँ बाएँ शाएँ हो जाते हैं। हाँ ज़बान चलाने में बहुत तेज़ होते हैं, सजेशंस देने में बार बार आगे आते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर लो। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीन्स आई थिंक जो हमें इस ड्रामे के अंदर देखने को मिलेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सबसे अच्छी बात यह है कि इन लोगों ने शुक्र है शहर से निकल के थोड़ा सा गाँव का एनवायरनमेंट भी दिखाया। चाहे जो मर्जी आप कह लो, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, उसके अलावा पाकिस्तान का आज भी तकरीबन 60 to 70% जो एरिया है वो यही है भैया, गांव है हर तरफ। तो गांव के लोगों को भी थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करना चाहिए, दिखाना चाहिए उनकी लाइफ को भी। वो भले खुद गांव में रह रहे हों लेकिन वो अपने एरिया के ड्रामा देखने का, अपनी जगहों की जो सारी सिचुएशंस हैं उनको स्क्रीन पे देखने का बहुत ज़्यादा उनको मज़ा आता है। दैट इज़ द फीडबैक फ्रॉम द एक्चुअली कैसर कलां गाँव, जिस गाँव के अंदर ये ड्रामा बना। अच्छा ड्रामा है, मस्ट वॉच ड्रामा है। सज्जद अली की एक्टिंग बहुत अच्छी है, साथ में कैसा लगता है सुहेल, ये अब हम देखेंगे आगे से। इन लोगों की डेफिनेटली स्टोरी चलेगी आगे से, लव स्टोरी, और फिर भाई उसके
भाई लिटरली बड़े कमीने हैं, कैसे चलने देंगे, लेट्स सी। सो दैट्स माय फीडबैक ऑन द फर्स्ट 2 एपिसोड्स। सबसे पहले जो स्टार्ट था वो बहुत ही ज्यादा फनी था। मान लो कि जिस तरह से मौलवी साहब जो है वो सारा दिन चंदा मांगते रहते हैं, बिल्कुल हर एक को अपने गांव की याद आ गई होगी, या फिर बहुत सारे लोग तो अभी भी ऐसे एरियाज में, ऐसे मोहल्लों में रहते हैं जहां पर उनको ये सब रिफ्लेक्शंस बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगे। ये ड्रामा पसंद आने की सबसे बड़ी मेन वजह ये है कि हम में से 90% लोग ऐसे हैं जिनका डेफिनेटली पीछे किसी गांव के साथ ताल्लुक होता है, तो आप लोग रिलेट बहुत अच्छे से कर पाओगे। इस ड्रामे के अंदर दिखाए जाने वाले सीन कहीं ना कहीं आपने रियल लाइफ में बहुत दफा एक्सपीरियंस किए हैं, तो जब आप उसको इतने अच्छे मैनर में देखोगे तो डेफिनेटली यहां पर आप अच्छा खासा एंजॉय करोगे। बहुत सारे कैरेक्टर हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट है, कोई भी आपको फेक नहीं चीज दिखाएगी। बहुत सारे आई गेस के रैंडम लोगों को इन लोगों ने शूट के अंदर रखा है, जो ड्रामे के अंदर ज्यादा रियलिज्म प्रोवाइड करता है और आपको इवेंचुअली ड्रामा देखने का मजा आता है। दैट इज द पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहां पर विलेज के अंदर बहुत सारी चीजें जहां पर अच्छी आपको दिखती हैं टीवी स्क्रीन्स पे, खास तौर पे वहां पर उनके इंटरनली बहुत सारे ऐसे गंदे इश्यूज होते हैं जिनको देखकर सुनकर आपका दिमाग फट जाए। उन्हीं इश्यूज से स्टार्ट किया गया है जहां पर एक लड़की जो पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, उसके इंतहाई जाहिल पेंडू गवार भाई दिखाए गए हैं आगे से, जो इतने बुरे तरीके से उसको ट्रीट कर रहे हैं, खुद निकम्मे हैं। और क्या कुछ होता है गांव में जहां पर मतलब मुर्गों की लड़ाई के ऊपर तो लोग डेफिनेटली लाखों रुपया लगाते हैं, लेकिन मस्जिद के इमाम जिसकी मोटर खराब हो चुकी है, 10-12 हज़ार रुपए की लगेगी, वहां पर चंदे का सिर्फ 500 रुपये इकट्ठा होता है। 500 कोई मर्दमशुमारी वाले आते हैं, वो आकर देकर जाते हैं, लेकिन लोग वहां पर भी नहीं जाते, भले इवन दो लोगों ने देख पकवाई है कि भैया कोई तो है। एंड दैट इज रियलिटी। आप लोगों को ये सीन देख कर लगेगा शायद लोग पागलों की तरह टूट पड़ेंगे। गांव के जो लोग होते हैं ना, वो जरा डिफरेंट टाइप के जाहिल होते हैं, उनको कन्विंस करना, उनके दिमाग को सेट करना बहुत बड़ी जंग है। और यही चीज आपको दिखाएगी इस ड्रामे के अंदर के सालों पहले भी जब इस इदारे का बंदा आया था, वो यहाँ पर कुछ कहना चाहता था, तब भी इस गांव के लोग नहीं समझे, और आज भी सूरत हाल वही है। तो गांव का एनवायरनमेंट चेंज करने में कौन की रोल प्ले कर सकता है, शायद ये ड्रामा उसके ऊपर है। लड़की कुछ करती है, कुछ बनती है, तो वो क्या कर सकती है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग साइड दिखाएगी आपको सिटी की भी, जहां पर एक कैरेक्टर जो डॉक्टर का था वो मुझे बड़ा डिसेंट लगा। उसकी आगे है तो फ्योंसी, काइंड ऑफ फ्योंसी तो नहीं आप कह सकते कि मतलब ऐसी लड़की जिसमें वो बड़ा इंटरेस्टेड है और अब आगे से शादी की बात चलेगी, लेकिन इससे पहले कि बात चलती मुझे ऐसी फीलिंग आ रही क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर रही है और लड़का स्टैंड लेने वाला है, वो भी इतनी सीनियर डॉक्टर के खिलाफ, तो फिर यहाँ पर डेफिनेटली वो लड़की भी साथ छोड़ जाएगी। और ख़ास तौर पे इंक्वायरी में हो सकता है कि वो लोग जीत जाएं, क्योंकि पैसा हमेशा चलता है। ड्रामा फुल टाइम रियलिटी पर रखा जाएगा। जो मुझे फीलिंग्स आ रही हैं यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि किस तरीके से इंसान को पहले फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। उसकी वो गर्लफ्रेंड भी गई और फिर इसके अलावा जॉब भी गई, और फिर वो वापस हो सकता है कि अपने गाँव की तरफ रिवर्ट हो, तो यहाँ पर आगे से उसको ये मीनू मिले और फिर आगे से मीनू उसको ये कहे कि भाई तुम्हारे इस लाइन की दूसरी साइड पे तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, यहाँ पर डॉक्टर की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे जैसे मीनू ने भी आगे डॉक्टर ही बनना चाहती है, तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। क्या होगा भैया इस ड्रामे के अंदर, ये तो हम डेफिनेटली ड्रामे की 1 by 1 डिस्कस करेंगे, एपिसोड ज़्यादा अच्छे से बता सकेंगे। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि दिस इज़ एब्सोल्युटली अ वर्थ वॉचिंग ड्रामा। I would highly recommend everyone to go and watch जर्द पत्तों का बन। सज्जल अली की जो एक्टिंग की मैं बात करूं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे आज से 7-8 साल पहले जब सज्जल फुल दम लगाकर बिल्कुल यंग लड़की की तरह, जिसका कोई अफेयर नहीं, कोई शादी नहीं, कोई मतलब लाइफ के दूसरे रोले नहीं, किसी से वो फिल्टर आउट नहीं हुई, एंड शी इज वेरी पैशनेट टू डू समथिंग इंटरेस्टिंग इन शोबिज। ये ड्रामाज बिल्कुल वैसा फिलर दे रही है। आपको सज्जल की एक्टिंग हैरान कर देगी जर्द पत्तों के अंदर, कि कैसे उसने जान लगाकर मेहनत की है, कैसे वो कमाल से, कैसे वो इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशंस दे रही है, कैसे अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर यहाँ पर आपको वो सारी फाइट बैक करते हुए दिखाया जाएगा। मतलब आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दिस ड्रामा। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैं इसके ऊपर लेट रिव्यूज क्यों कर रहा हूँ। मैंने उन ड्रामा को प्रायोरिटी दी है जिनको शायद इतनी फिलहाल नहीं देनी चाहिए, लेकिन मजबूरी ये भी है कि उनकी ऑडियंसेस बड़ी हैं। अगर पर्सनली आप मेरे से पूछो तो ना मुझे जानिसार देखने का इतना मजा आया,
जेंटलमैन भी ठीक है, नाइदर सो गुड नॉट सो बैड, बट भैया जर्द पत्तों के बन ने दिल जीत लिया। अब आप लोगों ने ये ड्रामा स्टार्ट करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसके रिव्यूज को हम एडजस्ट कर ही लेंगे और इसके ऊपर डिस्कशंस होती रहेंगी। और जो लोग खासतौर पे ये ड्रामा देख चुके हैं उनको कैसा लग रहा है आप लोगों ने कमेंट्स में जरूर बताना है, क्योंकि लोग वीडियो तो देखते हैं, मतलब बड़े अच्छे से समझते हैं, लेकिन जब आप लोग कमेंट्स में लिखते हो ना कि हाँ यार मैंने ये ड्रामा देखा है, इसके बारे में मेरा ये फीडबैक है, तो लोगों को ना वो मजीद रजिस्टर्ड हो जाती है बात कि अच्छा दैट मीन्स कि देयर इज डेफिनेटली समथिंग टू वॉच। ये क्लैरिटी आप लोगों ने लोगों को देनी है। उसके अलावा भैया सेकंड एपिसोड के अंदर मजीद इंटरेस्टिंग सीन है। स्टैंड उसने ले लिया है, अब आगे से इंक्वायरी भी बैठेगी, पैसा चलेगा, नाम खराब होगा, वापस आएगा, और फिर दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा यहाँ पर मीनू के कैरेक्टर को, वो कैसे अपने भाइयों के खिलाफ हो सकती है। उसके भाई जो इतने डशकरे हैं यहाँ पर बाहर पता नहीं क्या कुछ करते फिर रहे हैं। एक भाई जेल की हवा खा के आया है, एक अपनी तरफ से बड़ा पहलवान बना हुआ है, एक यहाँ पर है तो कंडक्टर लेकिन इंतहा दर्जे का कमीना, इंसान के सवारियों को ताड़ता है। तो बहुत ही ज़्यादा ना मतलब यहाँ पर आपको बैरियर्स दिखाए गए हैं और उन बैरियर्स को कैसे करेगी क्रॉस, किस तरह से अपना रास्ता बनाएगी। क्या बाप मर जाएगा आगे जाके तो फिर क्या करेगी ये, क्योंकि सपोर्ट करने वाला उस घर में फिलहाल सिर्फ बाप ही है। ये सीन मुझे वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, जहां पर वो सारे भाइयों की बात मान के कहता है कि हाँ ठीक है तुम्हारी बहन की शादी करवा देते हैं, लाओ 50-50 हज़ार रुपये, और सब लोग वहां से अपना अपना बहाना लगाकर निकल गए। तो ये रियलिटी है, जब बात पैसे की आती है तो सब आएँ बाएँ शाएँ हो जाते हैं। हाँ, ज़बान चलाने में बहुत तेज़ होते हैं, सजेशंस देने में बार बार आगे आते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर लो। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीन्स आई थिंक जो हमें इस ड्रामे के अंदर देखने को मिलेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सबसे अच्छी बात यह है कि इन लोगों ने शुक्र है शहर से निकल के थोड़ा सा गाँव का एनवायरनमेंट भी दिखाया। चाहे जो मर्जी आप कह लो, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, उसके अलावा पाकिस्तान का आज भी तकरीबन 60 to 70% जो एरिया है वो यही है भैया, गांव है हर तरफ। तो गांव के लोगों को भी थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करना चाहिए, दिखाना चाहिए उनकी लाइफ को भी। वो भले खुद गांव में रह रहे हों लेकिन वो अपने एरिया के ड्रामा देखने का, अपनी जगहों की जो सारी सिचुएशंस हैं उनको स्क्रीन पे देखने का बहुत ज़्यादा उनको मज़ा आता है। दैट इज़ द फीडबैक फ्रॉम द एक्चुअली कैसर कलां गाँव, जिस गाँव के अंदर ये ड्रामा बना। अच्छा ड्रामा है, मस्ट वॉच ड्रामा है। सज्जद अली की एक्टिंग बहुत अच्छी है, साथ में कैसा लगता है सुहेल, ये अब हम देखेंगे आगे से। इन लोगों की डेफिनेटली स्टोरी चलेगी आगे से, लव स्टोरी, और फिर भाई उसके भाई लिटरली बड़े कमीने हैं, कैसे चलने देंगे, लेट्स सी। सो दैट्स माय फीडबैक ऑन द फर्स्ट 2 एपिसोड्स। सबसे पहले जो स्टार्ट था वो बहुत ही ज्यादा फनी था। मान लो कि जिस तरह से मौलवी साहब जो है वो सारा दिन चंदा मांगते रहते हैं, बिल्कुल हर एक को अपने गांव की याद आ गई होगी, या फिर बहुत सारे लोग तो अभी भी ऐसे एरियाज में, ऐसे मोहल्लों में रहते हैं जहां पर उनको ये सब रिफ्लेक्शंस बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगे। ये ड्रामा पसंद आने की सबसे बड़ी मेन वजह ये है कि हम में से 90% लोग ऐसे हैं जिनका डेफिनेटली पीछे किसी गांव के साथ ताल्लुक होता है, तो आप लोग रिलेट बहुत अच्छे से कर पाओगे। इस ड्रामे के अंदर दिखाए जाने वाले सीन कहीं ना कहीं आपने रियल लाइफ में बहुत दफा एक्सपीरियंस किए हैं, तो जब आप उसको इतने अच्छे मैनर में देखोगे तो डेफिनेटली यहां पर आप अच्छा खासा एंजॉय करोगे। बहुत सारे कैरेक्टर हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट है, कोई भी आपको फेक नहीं चीज दिखाएगी। बहुत सारे आई गेस के रैंडम लोगों को इन लोगों ने शूट के अंदर रखा है, जो ड्रामे के अंदर ज्यादा रियलिज्म प्रोवाइड करता है और आपको इवेंचुअली ड्रामा देखने का मजा आता है। दैट इज द पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहां पर विलेज के अंदर बहुत सारी चीजें जहां पर अच्छी आपको दिखती हैं टीवी स्क्रीन्स पे, खास तौर पे वहां पर उनके इंटरनली बहुत सारे ऐसे गंदे इश्यूज होते हैं जिनको देखकर सुनकर आपका दिमाग फट जाए। उन्हीं इश्यूज से स्टार्ट किया गया है, जहां पर एक लड़की जो पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, उसके इंतहाई जाहिल, पेंडू, गवार भाई दिखाए गए हैं आगे से, जो इतने बुरे तरीके से उसको ट्रीट कर रहे हैं, खुद निकम्मे हैं। और क्या कुछ होता है गांव में, जहां पर मतलब मुर्गों की लड़ाई के ऊपर तो लोग डेफिनेटली लाखों रुपया लगाते हैं, लेकिन मस्जिद के इमाम जिसकी मोटर खराब हो चुकी है, 10-12 हज़ार रुपए की लगेगी, वहां पर चंदे का सिर्फ 500 रुपये इकट्ठा होता है। 500 कोई मर्दमशुमारी वाले आते हैं, वो आकर देकर जाते हैं, लेकिन लोग वहां पर भी नहीं जाते, भले इवन दो लोगों ने देख पकवाई है कि भैया कोई तो है। एंड दैट इज रियलिटी। आप लोगों को ये सीन देख कर लगेगा शायद लोग पागलों की तरह टूट पड़ेंगे। गांव के जो लोग होते हैं ना, वो जरा डिफरेंट टाइप के जाहिल होते हैं, उनको कन्विंस करना, उनके दिमाग को सेट करना बहुत बड़ी जंग है। और यही चीज आपको दिखाएगी इस ड्रामे के अंदर के
सालों पहले भी जब इस इदारे का बंदा आया था, वो यहाँ पर कुछ कहना चाहता था, तब भी इस गांव के लोग नहीं समझे और आज भी सूरत हाल वही है। तो गांव का इन्वायरमेंट चेंज करने में कौन की रोल प्ले कर सकता है, शायद ये ड्रामा उसके ऊपर है। लड़की कुछ करती है, कुछ बनती है, तो वो क्या कर सकती है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग साइड दिखाएगी आपको सिटी की भी, जहां पर एक कैरेक्टर जो डॉक्टर का था वो मुझे बड़ा डिसेंट लगा। उसकी आगे है तो फ्योंसी, काइंड ऑफ फ्योंसी तो नहीं आप कह सकते कि मतलब ऐसी लड़की जिसमें वो बड़ा इंटरेस्टेड है और अब आगे से शादी की बात चलेगी, लेकिन इससे पहले कि बात चलती मुझे ऐसी फीलिंग आ रही क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर रही है और लड़का स्टैंड लेने वाला है, वो भी इतनी सीनियर डॉक्टर के खिलाफ, तो फिर यहाँ पर डेफिनेटली वो लड़की भी साथ छोड़ जाएगी और ख़ासतौर पे इंक्वायरी में हो सकता है कि वो लोग जीत जाएं क्योंकि पैसा हमेशा चलता है। ड्रामा फुल टाइम रियलिटी पर रखा जाएगा। जो मुझे फीलिंग्स आ रही हैं यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि किस तरीके से इंसान को पहले फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। उसकी वो गर्लफ्रेंड भी गई और फिर इसके अलावा जॉब भी गई और फिर वो वापस हो सकता है कि अपने गांव की तरफ रिवर्ट हो, तो यहाँ पर आगे से उसको ये मीनू मिले और फिर आगे से मीनू उसको ये कहे कि भाई तुम्हारे इस लाइन की दूसरी साइड पे तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, यहाँ पर डॉक्टर की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे जैसे मीनू ने भी आगे डॉक्टर ही बनना चाहती है, तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। क्या होगा भैया इस ड्रामे के अंदर, ये तो हम डेफिनेटली ड्रामे की 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, एपिसोड ज़्यादा अच्छे से बता सकेंगे। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि दिस इज़ एब्सोल्युटली अ वर्थ वॉचिंग ड्रामा। I would highly recommend everyone to go and watch जर्द पत्तों का बन। सज्जल अली की जो एक्टिंग की मैं बात करूं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे आज से 7-8 साल पहले जब सज्जल फुल दम लगाकर बिल्कुल यंग लड़की की तरह, जिसका कोई अफेयर नहीं, कोई शादी नहीं, कोई मतलब लाइफ के दूसरे रोले नहीं, किसी से वो फिल्टर आउट नहीं हुई एंड शी इज वेरी पैशनेट टू डू समथिंग इंटरेस्टिंग इन शोबिज। ये ड्रामाज बिल्कुल वैसा फिलर दे रही है आपको। सज्जल की एक्टिंग हैरान कर देगी जर्द पत्तों के अंदर कि कैसे उसने जान लगाकर मेहनत की है, कैसे वो कमाल से, कैसे वो इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशंस दे रही है, कैसे अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर यहाँ पर आपको वो सारी फाइट बैक करते हुए दिखाया जाएगा। मतलब आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दिस ड्रामा। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैं इसके ऊपर लेट रिव्यूज़ क्यों कर रहा हूँ। मैंने उन ड्रामा को प्रायोरिटी दी है जिनको शायद इतनी फ़िलहाल नहीं देनी चाहिए, लेकिन मजबूरी ये भी है कि उनकी ऑडियंसेस बड़ी हैं। अगर पर्सनली आप मेरे से पूछो तो ना मुझे जानिसार देखने का इतना मज़ा आया, जेंटलमैन भी ठीक है, नाइदर सो गुड नॉट सो बैड, बट भैया जर्द पत्तों के बन ने दिल जीत लिया। अब आप लोगों ने ये ड्रामा स्टार्ट करना है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसके रिव्यूज़ को हम एडजस्ट कर ही लेंगे और इसके ऊपर डिस्कशंस होती रहेंगी। और जो लोग खासतौर पे ये ड्रामा देख चुके हैं उनको कैसा लग रहा है आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है, क्योंकि लोग वीडियो तो देखते हैं, मतलब बड़े अच्छे से समझते हैं, लेकिन जब आप लोग कमेंट्स में लिखते हो ना कि हाँ यार मैंने ये ड्रामा देखा है, इसके बारे में मेरा ये फीडबैक है, तो लोगों को ना वो मजीद रजिस्टर्ड हो जाती है बात कि अच्छा दैट मीन्स कि देयर इज डेफिनेटली समथिंग टू वॉच। ये क्लैरिटी आप लोगों ने लोगों को देनी है। उसके अलावा भैया सेकंड एपिसोड के अंदर मजीद इंटरेस्टिंग सीन है। स्टैंड उसने ले लिया है, अब आगे से इंक्वायरी भी बैठेगी, पैसा चलेगा, नाम खराब होगा, वापस आएगा और फिर दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा यहाँ पर मीनू के कैरेक्टर को, वो कैसे अपने भाइयों के खिलाफ हो सकती है। उसके भाई जो इतने डशकरे हैं यहाँ पर बाहर पता नहीं क्या कुछ करते फिर रहे हैं। एक भाई जेल की हवा खा के आया है, एक अपनी तरफ से बड़ा पहलवान बना हुआ है, एक यहाँ पर है तो कंडक्टर लेकिन इंतहा दर्जे का कमीना, इंसान के सवारियों को ताड़ता है। तो बहुत ही ज़्यादा ना मतलब यहाँ पर आपको बैरियर्स दिखाए गए हैं और उन बैरियर्स को कैसे करेगी क्रॉस, किस तरह से अपना रास्ता बनाएगी। क्या बाप मर जाएगा आगे जाके तो फिर क्या करेगी ये, क्योंकि सपोर्ट करने वाला उस घर में फिलहाल सिर्फ बाप ही है। ये सीन मुझे वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, जहां पर वो सारे भाइयों की बात मान के कहता है कि हाँ ठीक है तुम्हारी बहन की शादी करवा देते हैं, लाओ 50-50 हज़ार रुपये, और सब लोग वहाँ से अपना अपना बहाना लगाकर निकल गए। तो ये रियलिटी है, जब बात पैसे की आती है तो सब आए बाएं शाएं हो जाते हैं। हाँ ज़बान चलाने में बहुत तेज़ होते हैं, सजेशंस देने में बार बार आगे आते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर लो। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीन्स आई थिंक जो हमें इस ड्रामे के अंदर देखने को मिलेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सबसे अच्छी बात यह है कि इन लोगों ने शुक्र है शहर से निकल के थोड़ा सा गाँव का एनवायरनमेंट भी दिखाया। चाहे जो मर्जी आप कह लो, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, उसके अलावा पाकिस्तान का आज भी तकरीबन 60 to 70% जो एरिया है वो यही है भैया।
गांव है हर तरफ, तो गांव के लोगों को भी थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करना चाहिए, दिखाना चाहिए उनकी लाइफ को भी। वो भले खुद गांव में रह रहे हों, लेकिन वो अपने एरिया के ड्रामा देखने का, अपनी जगहों की जो सारी सिचुएशंस हैं उनको स्क्रीन पे देखने का बहुत ज़्यादा उनको मज़ा आता है। दैट इज़ द फीडबैक फ्रॉम द एक्चुअली कैसर कलां गाँव, जिस गाँव के अंदर ये ड्रामा बना। अच्छा ड्रामा है, मस्ट वॉच ड्रामा है। सज्जद अली की एक्टिंग बहुत अच्छी है, साथ में कैसा लगता है सुहेल, ये अब हम देखेंगे आगे से। इन लोगों की डेफिनेटली स्टोरी चलेगी आगे से, लव स्टोरी, और फिर भाई उसके भाई लिटरली बड़े कमीने हैं, कैसे चलने देंगे, लेट्स सी। सो दैट्स माय फीडबैक ऑन द फर्स्ट 2 एपिसोड्स। सबसे पहले जो स्टार्ट था वो बहुत ही ज्यादा फनी था। मान लो कि जिस तरह से मौलवी साहब जो है वो सारा दिन चंदा मांगते रहते हैं, बिल्कुल हर एक को अपने गांव की याद आ गई होगी, या फिर बहुत सारे लोग तो अभी भी ऐसे एरियाज में, ऐसे मोहल्लों में रहते हैं जहां पर उनको ये सब रिफ्लेक्शंस बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगे। ये ड्रामा पसंद आने की सबसे बड़ी मेन वजह ये है कि हम में से 90% लोग ऐसे हैं जिनका डेफिनेटली पीछे किसी गांव के साथ ताल्लुक होता है, तो आप लोग रिलेट बहुत अच्छे से कर पाओगे। इस ड्रामे के अंदर दिखाए जाने वाले सीन कहीं ना कहीं आपने रियल लाइफ में बहुत दफा एक्सपीरियंस किए हैं, तो जब आप उसको इतने अच्छे मैनर में देखोगे तो डेफिनेटली यहां पर आप अच्छा खासा एंजॉय करोगे। बहुत सारे कैरेक्टर हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट है, कोई भी आपको फेक नहीं चीज दिखाएगी। बहुत सारे आई गेस के रैंडम लोगों को इन लोगों ने शूट के अंदर रखा है, जो ड्रामे के अंदर ज्यादा रियलिज्म प्रोवाइड करता है और आपको इवेंचुअली ड्रामा देखने का मजा आता है। दैट इज द पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहां पर विलेज के अंदर बहुत सारी चीजें जहां पर अच्छी आपको दिखती हैं टीवी स्क्रीन्स पे, खास तौर पे वहां पर उनके इंटरनली बहुत सारे ऐसे गंदे इश्यूज होते हैं जिनको देखकर सुनकर आपका दिमाग फट जाए। उन्हीं इश्यूज से स्टार्ट किया गया है, जहां पर एक लड़की जो पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, उसके इंतहाई जाहिल पेंडू गवार भाई दिखाए गए हैं आगे से, जो इतने बुरे तरीके से उसको ट्रीट कर रहे हैं, खुद निकम्मे हैं। और क्या कुछ होता है गांव में, जहां पर मतलब मुर्गों की लड़ाई के ऊपर तो लोग डेफिनेटली लाखों रुपया लगाते हैं, लेकिन मस्जिद के इमाम जिसकी मोटर खराब हो चुकी है, 10-12 हज़ार रुपए की लगेगी, वहां पर चंदे का सिर्फ 500 रुपये इकट्ठा होता है। 500 कोई मर्दमशुमारी वाले आते हैं, वो आकर देकर जाते हैं, लेकिन लोग वहां पर भी नहीं जाते, भले इवन दो लोगों ने देख पकवाई है कि भैया कोई तो है। एंड दैट इज रियलिटी। आप लोगों को ये सीन देख कर लगेगा शायद लोग पागलों की तरह टूट पड़ेंगे। गांव के जो लोग होते हैं ना, वो जरा डिफरेंट टाइप के जाहिल होते हैं, उनको कन्विंस करना, उनके दिमाग को सेट करना बहुत बड़ी जंग है। और यही चीज आपको दिखाएगी इस ड्रामे के अंदर के सालों पहले भी जब इस इदारे का बंदा आया था, वो यहाँ पर कुछ कहना चाहता था, तब भी इस गांव के लोग नहीं समझे, और आज भी सूरत हाल वही है। तो गांव का एनवायरनमेंट चेंज करने में कौन की रोल प्ले कर सकता है, शायद ये ड्रामा उसके ऊपर है। लड़की कुछ करती है, कुछ बनती है, तो वो क्या कर सकती है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग साइड दिखाएगी आपको सिटी की भी, जहां पर एक कैरेक्टर जो डॉक्टर का था वो मुझे बड़ा डिसेंट लगा। उसकी आगे है तो फ्योंसी, काइंड ऑफ फ्योंसी तो नहीं आप कह सकते कि मतलब ऐसी लड़की जिसमें वो बड़ा इंटरेस्टेड है और अब आगे से शादी की बात चलेगी, लेकिन इससे पहले के बात चलती मुझे ऐसी फीलिंग आ रही क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर रही है और लड़का स्टैंड लेने वाला है, वो भी इतनी सीनियर डॉक्टर के खिलाफ, तो फिर यहाँ पर डेफिनेटली वो लड़की भी साथ छोड़ जाएगी। और ख़ास तौर पे इंक्वायरी में हो सकता है कि वो लोग जीत जाएं, क्योंकि पैसा हमेशा चलता है। ड्रामा फुल टाइम रियलिटी पर रखा जाएगा। जो मुझे फीलिंग्स आ रही हैं यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि किस तरीके से इंसान को पहले फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। उसकी वो गर्लफ्रेंड भी गई और फिर इसके अलावा जॉब भी गई, और फिर वो वापस हो सकता है कि अपने गाँव की तरफ रिवर्ट हो, तो यहाँ पर आगे से उसको ये मीनू मिले और फिर आगे से मीनू उसको ये कहे कि भाई तुम्हारे इस लाइन की दूसरी साइड पे तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, यहाँ पर डॉक्टर की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे जैसे मीनू ने भी आगे डॉक्टर ही बनना चाहती है, तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। क्या होगा भैया इस ड्रामे के अंदर, ये तो हम डेफिनेटली ड्रामे की 1 by 1 डिस्कस करेंगे, एपिसोड ज़्यादा अच्छे से बता सकेंगे। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि दिस इज़ एब्सोल्युटली अ वर्थ वॉचिंग ड्रामा। I would highly recommend everyone to go and watch जर्द पत्तों का बन। सज्जल अली की जो एक्टिंग की मैं बात करूं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे आज से 7-8 साल पहले जब सज्जल फुल दम लगाकर बिल्कुल यंग लड़की की तरह, जिसका कोई अफेयर नहीं, कोई शादी नहीं, कोई मतलब लाइफ के दूसरे रोले नहीं, किसी से वो फिल्टर आउट नहीं हुई, एंड शी इज वेरी पैशनेट टू डू समथिंग इंटरेस्टिंग इन
शोबिज, ये ड्रामास बिल्कुल वैसा फिलर दे रही है। आपको सज्जल की एक्टिंग हैरान कर देगी ज़र्द पत्तों के अंदर कि कैसे उसने जान लगाकर मेहनत की है, कैसे वो कमाल से, कैसे वो इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशंस दे रही है, कैसे अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर यहाँ पर आपको वो सारी फाइट बैक करते हुए दिखाया जाएगा। मतलब आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दिस ड्रामा। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैं इसके ऊपर लेट रिव्यूज़ क्यों कर रहा हूँ। मैंने उन ड्रामा को प्रायोरिटी दी है जिनको शायद इतनी फ़िलहाल नहीं देनी चाहिए, लेकिन मजबूरी ये भी है कि उनकी ऑडियंसेस बड़ी हैं। अगर पर्सनली आप मेरे से पूछो तो ना मुझे जानिसार देखने का इतना मज़ा आया, जेंटलमैन भी ठीक है, नाइदर सो गुड नॉट सो बैड, बट भैया ज़र्द पत्तों के बन ने दिल जीत लिया। अब आप लोगों ने ये ड्रामा स्टार्ट करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसके रिव्यूज़ को हम एडजस्ट कर ही लेंगे और इसके ऊपर डिस्कशंस होती रहेंगी। और जो लोग खासतौर पे ये ड्रामा देख चुके हैं उनको कैसा लग रहा है आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है, क्योंकि लोग वीडियो तो देखते हैं, मतलब बड़े अच्छे से समझते हैं, लेकिन जब आप लोग कमेंट्स में लिखते हो ना कि हाँ यार मैंने ये ड्रामा देखा है, इसके बारे में मेरा ये फीडबैक है, तो लोगों को ना वो मजीद रजिस्टर्ड हो जाती है बात कि अच्छा दैट मीन्स कि देयर इज डेफिनेटली समथिंग टू वॉच। ये क्लैरिटी आप लोगों ने लोगों को देनी है। उसके अलावा भैया सेकंड एपिसोड के अंदर मजीद इंटरेस्टिंग सीन है। स्टैंड उसने ले लिया है, अब आगे से इंक्वायरी भी बैठेगी, पैसा चलेगा, नाम खराब होगा, वापस आएगा, और फिर दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा यहाँ पर मीनू के कैरेक्टर को, वो कैसे अपने भाइयों के खिलाफ हो सकती है। उसके भाई जो इतने डशकरे हैं यहाँ पर बाहर पता नहीं क्या कुछ करते फिर रहे हैं। एक भाई जेल की हवा खा के आया है, एक अपनी तरफ से बड़ा पहलवान बना हुआ है, एक यहाँ पर है तो कंडक्टर लेकिन इंतहा दर्जे का कमीना, इंसान के सवारियों को ताड़ता है। तो बहुत ही ज़्यादा ना मतलब यहाँ पर आपको बैरियर्स दिखाए गए हैं और उन बैरियर्स को कैसे करेगी क्रॉस, किस तरह से अपना रास्ता बनाएगी। क्या बाप मर जाएगा आगे जाके तो फिर क्या करेगी ये, क्योंकि सपोर्ट करने वाला उस घर में फिलहाल सिर्फ बाप ही है। ये सीन मुझे वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, जहां पर वो सारे भाइयों की बात मान के कहता है कि हाँ ठीक है तुम्हारी बहन की शादी करवा देते हैं, लाओ 50-50 हज़ार रुपये, और सब लोग वहाँ से अपना अपना बहाना लगाकर निकल गए। तो ये रियलिटी है, जब बात पैसे की आती है तो सब आएँ बाएँ शाएँ हो जाते हैं। हाँ, ज़बान चलाने में बहुत तेज़ होते हैं, सजेशंस देने में बार बार आगे आते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर लो। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीन्स आई थिंक जो हमें इस ड्रामे के अंदर देखने को मिलेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सबसे अच्छी बात यह है कि इन लोगों ने शुक्र है शहर से निकल के थोड़ा सा गाँव का एनवायरनमेंट भी दिखाया। चाहे जो मर्जी आप कह लो, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, उसके अलावा पाकिस्तान का आज भी तकरीबन 60 to 70% जो एरिया है वो यही है भैया, गांव है हर तरफ। तो गांव के लोगों को भी थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करना चाहिए, दिखाना चाहिए उनकी लाइफ को भी। वो भले खुद गांव में रह रहे हों लेकिन वो अपने एरिया के ड्रामा देखने का, अपनी जगहों की जो सारी सिचुएशंस हैं उनको स्क्रीन पे देखने का बहुत ज़्यादा उनको मज़ा आता है। दैट इज़ द फीडबैक फ्रॉम द एक्चुअली कैसर कलां गाँव, जिस गाँव के अंदर ये ड्रामा बना। अच्छा ड्रामा है, मस्ट वॉच ड्रामा है। सज्जद अली की एक्टिंग बहुत अच्छी है, साथ में कैसा लगता है सुहेल, ये अब हम देखेंगे आगे से। इन लोगों की डेफिनेटली स्टोरी चलेगी आगे से, लव स्टोरी, और फिर भाई उसके भाई लिटरली बड़े कमीने हैं, कैसे चलने देंगे, लेट्स सी। सो दैट्स माय फीडबैक ऑन द फर्स्ट 2 एपिसोड्स। सबसे पहले जो स्टार्ट था वो बहुत ही ज्यादा फनी था। मान लो कि जिस तरह से मौलवी साहब जो है वो सारा दिन चंदा मांगते रहते हैं, बिल्कुल हर एक को अपने गांव की याद आ गई होगी, या फिर बहुत सारे लोग तो अभी भी ऐसे एरियाज में, ऐसे मोहल्लों में रहते हैं जहां पर उनको ये सब रिफ्लेक्शंस बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगे। ये ड्रामा पसंद आने की सबसे बड़ी मेन वजह ये है कि हम में से 90% लोग ऐसे हैं जिनका डेफिनेटली पीछे किसी गांव के साथ ताल्लुक होता है, तो आप लोग रिलेट बहुत अच्छे से कर पाओगे। इस ड्रामे के अंदर दिखाए जाने वाले सीन कहीं ना कहीं आपने रियल लाइफ में बहुत दफा एक्सपीरियंस किए हैं, तो जब आप उसको इतने अच्छे मैनर में देखोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर आप अच्छा खासा इंजॉय करोगे। बहुत सारे कैरेक्टर हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट है, कोई भी आपको फेक नहीं चीज दिखाएगी। बहुत सारे आई गेस के रैंडम लोगों को इन लोगों ने शूट के अंदर रखा है जो ड्रामे के अंदर ज्यादा रियलिज्म प्रोवाइड करता है और आपको इवेंचुअली ड्रामा देखने का मजा आता है। दैट इज द पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर विलेज के अंदर बहुत सारी चीजें जहां पर अच्छी आपको दिखती हैं टीवी स्क्रीन्स पे, खास तौर पे वहां पर उनके इंटरनली बहुत सारे ऐसे गंदे इश्यूज होते हैं जिनको देखकर सुनकर आपका दिमाग फट जाए। उन्हीं इश्यूज से स्टार्ट किया गया है जहां पर एक लड़की जो पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, उसके इंतहाई जाहिल, पेंडू, गवार
भाई दिखाए गए हैं आगे से जो इतने बुरे तरीके से उसको ट्रीट कर रहे हैं, खुद निकम्मे हैं। और क्या कुछ होता है गांव में जहां पर मतलब मुर्गों की लड़ाई के ऊपर तो लोग डेफिनेटली लाखों रुपया लगाते हैं, लेकिन मस्जिद के इमाम जिसकी मोटर खराब हो चुकी है 10-12 हज़ार रुपए की लगेगी, वहां पर चंदे का सिर्फ 500 रुपये इकट्ठा होता है। 500 कोई मर्दमशुमारी वाले आते हैं वो आकर देकर जाते हैं, लेकिन लोग वहां पर भी नहीं जाते। भले इवन दो लोगों ने देख पकवाई है कि भैया कोई तो है, एंड दैट इज रियलिटी। आप लोगों को ये सीन देख कर लगेगा शायद लोग पागलों की तरह टूट पड़ेंगे। गांव के जो लोग होते हैं ना वो जरा डिफरेंट टाइप के जाहिल होते हैं, उनको कन्विंस करना, उनके दिमाग को सेट करना बहुत बड़ी जंग है। और यही चीज आपको दिखाएगी इस ड्रामे के अंदर के सालों पहले भी जब इस इदारे का बंदा आया था, वो यहाँ पर कुछ कहना चाहता था, तब भी इस गांव के लोग नहीं समझे और आज भी सूरत हाल वही है। तो गांव का एनवायरनमेंट चेंज करने में कौन की रोल प्ले कर सकता है, शायद ये ड्रामा उसके ऊपर है। लड़की कुछ करती है, कुछ बनती है, तो वो क्या कर सकती है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग साइड दिखाएगी आपको सिटी की भी, जहां पर एक कैरेक्टर जो डॉक्टर का था वो मुझे बड़ा डिसेंट लगा। उसकी आगे है तो फ्योंसी, काइंड ऑफ फ्योंसी तो नहीं आप कह सकते कि मतलब ऐसी लड़की जिसमें वो बड़ा इंटरेस्टेड है और अब आगे से शादी की बात चलेगी, लेकिन इससे पहले कि बात चलती मुझे ऐसी फीलिंग आ रही क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर रही है और लड़का स्टैंड लेने वाला है, वो भी इतनी सीनियर डॉक्टर के खिलाफ, तो फिर यहाँ पर डेफिनेटली वो लड़की भी साथ छोड़ जाएगी। और